जो काम मैं इतने दिनों से नहीं कर पाया उसने इतनी आसानी से कर दिया। पर जो भी हो, मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी, मेरी बेटी लौटा दी। खैर, अब इसने इतना अच्छा काम कर ही दिया है तो थैंक यू बोल देता हूं। हाँ, जानता हूं बहुत इरिटेटिंग है, शक्ल देखने का मन नहीं करता मेरा, जैसी भी सही, जैसी भी ओके, लेकिन इसने मेरी इतनी मदद की है, ये रिपोर्ट बना के दी है, तो एक थैंक यू तो बनता है रजत ठाकर, नहीं? ओके, थैंक यू बोलूंगा कैसे इसे? कैसे बोलूं थैंक यू? जैसी इसकी शक्ल देखता हूं इतनी ऐसा लगता है मुझे काट लेगी। हर बार मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाती है कि मन ही नहीं करता इसकी शक्ल देखने का। क्या करूं, कैसे बोलूं थैंक यू? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। किसी ने मेरी मदद की और मुझे उसे थैंक यू तो बोलना चाहिए ना, जस्ट वन थैंक यू। इतना तो मैं कर ही सकता हूं, बट एक छोटी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत मुश्किल काम है, कैसे? ओके, एक ट्राई करते हैं। हे, या यू, थैंक यू। वो सही ऐसे बोलेगा क्या किसी को थैंक यू? हे, थैंक यू। थोड़ा और स्माइल करके, स्माइल। हाँ, यू कैन डू इट। सभी, थैंक यू। इतनी बड़ी स्माइल, वो भी उसके सामने। नहीं। और अब अलग अलग तरीके से जहां रजत सभी को थैंक यू बोलने की कोशिश में लगा है, वहीं अब उसे भी समझ नहीं आ रहा कि वो थैंक यू बोले भी तो कैसे और क्यों, उसे नहीं समझ आ रही। टोटल कंफ्यूजन में है वो। अच्छा नहीं लग रहा, कैसे बोलूं? बेस्ट आइडिया। अरे वो मन की आवाज सुन लेती है ना, तो मन में बोल देता हूं। यार, मन की आवाज सुन लेती है पर मन में नहीं बोल सकता ना। उसने हेल्प की है मेरी, थैंक यू तो बोलना चाहिए। एक और ट्राई करता हूं, सभी। थैंक यू सो मच कि तुमने। यार, कैसे बोलूं उसे थैंक यू? कोशिश। थैंक यू। नहीं हो रहा। और अब रजत को समझ ही नहीं आ रहा कि ये आसान सा काम इतना मुश्किल क्यों हो रहा है आज उसके लिए। आ ही नहीं रहा अंदर से उसको थैंक यू बोलना तो पड़ेगा, बोलता हूं। और सोचना पड़ेगा। एक काम करता हूं, एक अच्छा सा ईमेल लिख देता हूं, सारी बात लिख दूंगा उसमें। और अरे नहीं यार, वो मेरी क्लाइंट है क्या, उसको ईमेल लिखना पड़ेगा। लेटर तो अच्छा आइडिया है। अरे यार रजत, 90s से बाहर निकल, कैसी बात कर रहा है? लेटर लिख के देगा क्या उसको? उसकी फेवरेट चीज लेटर। नहीं, लेटर भी लिख के नहीं दे सकता। छोटे बच्चों को पढ़ाती है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि खुद बच्ची है। और लेटर लिख के दिया, पता नहीं उसने कुछ और समझ लिया तो कि मैं उस पर मतलब नहीं, लेटर नहीं, ये सब नहीं। क्या करूं, वो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और अब अचानक से सभी खुद सामने आ जाती है तो रजत और भी घबरा जाता है कि अब वो क्या बोले और कैसे, जहां दोनों की नजरें मिलती तो है पर वहां सिर्फ गुस्सा झलकता है। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। देखो इसे, हरदम गुस्से में ही रहती है, कैसे कहूं इससे कुछ कहना ही क्यों है फिर?
सारी बातें नहीं भाड़ में, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मन की आवाज कैसे सुन लेती हो? जादूगर अपनी ट्रिक्स बताता है। सॉरी। बहुत बड़े आदमी हो, बहुत बिजी हो, फालतू की चीजों में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो आप? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम बताती हूँ, आप वो करो, मुझे अकेला छोड़ दो। सभी वो मुझे कुछ बोलना था तुमसे। आई नो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, थैंक यू कि तुमने आज नहीं चाहिए आपका थैंक यू, रहने दीजिए आप। और जिस चीज के लिए रजत इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहा था, एकदम उसी पर बैकफायर हो जाता है सवी का जवाब सुनकर, और मुंह उतर जाता है रजत का। ऐसे इंसान से कुछ भी नहीं चाहिए जो इतना इनसेंसिटिव है, जिसके अंदर कोई जज्बात ही नहीं। एक बाप जिसे अपनी बेटी को अपनाने के लिए किसी रिपोर्ट की जरूरत हो, वो इंसान क्या ही देगा मुझे। छोड़िए ना ये सब, आज तो आप 7वें आसमान पर रहेंगे ना, जीत जो गए हैं। मैं जीत गया। मुझे गलत समझ रही, मुझसे अर्श ने कहा था कि सही मेरी बेटी नहीं है, तो मैं तो क्या उसने कहा और आपने मान लिया? ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, बचपन से सही आपके साथ रही है ना, बचपन से ही उसके मम्मी पापा दोनों आप ही हो, आप ही की गोद में खेल खेल कर वो बड़ी हुई, आपके सामने बड़ी हुई है। तो जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए अपनी बच्ची को, किसी गधे ने आके आपसे कहा कि वो आपकी बेटी नहीं, और आपने मान लिया। आपके दिल ने इस बात की गवाही कैसे दे दी? CEO ऑफ द ईयर है ना आप, इतने बड़े आदमी हो आप, आपके अंडर हजारों लोग काम करते, इतने स्मार्ट हो आप, बेवकूफ कैसे बन गए? अपनी बेटी को लेके इतने कंफ्यूज कैसे हो गए? और आज पहली बार रजत के पास कोई जवाब नहीं सवी को देने के लिए, जहां अब सवी समझाती है रिश्तों का मायना। इस हद तक उसकी बातों में आ गई कि अपनी बच्ची के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया आपने। अपना ब्लड ग्रुप तक चेक नहीं करवाया आपने, और वो भी तब जब आपकी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, जब उसे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी। सिर्फ पैसे कमाने से ना इंसान समझदार ही हो जाता है मिस्टर ठक्कर। मुझे आपकी जिंदगी में आए हुए, सही की जिंदगी में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन दावे के साथ कह सकती हूँ कि सही आप ही की बेटी है। और इसके लिए मुझे किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तो रिपोर्ट की जरूरत पड़ गई। क्यों? कोई जवाब है? मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि आपके लिए आपका ईगो सबसे बड़ा है, उसके आगे कुछ भी नहीं। अर्श आशिका के साथ जो आपका कंपटीशन है ना, वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए। इसलिए आपको इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि सही कितना हर्ट हो रही है ये सारी चीजों से। और अब सवी रजत को वो आईना दिखाती है कि रजत अपने ही रिश्तों को कंपटीशन और पैसों से कैसे तोलने लगा है। समय के साथ साथ प्यार और विश्वास तो रहा ही नहीं, खुद पर भी नहीं। ये आपके और अर्श के बीच जो जंग चल रही है ना, उसमें हार मेरी बच्ची की हुई है। तड़पती रहती है वो आपके प्यार के लिए, और आप खून से बेशक आप उसके बाप होंगे, लेकिन दिल से उसके बाप बन नहीं पाए आप। Enough. मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी सुनाती चली जाओ। मुझे तुमसे थैंक यू बोलना था, और आई नो कि मुझसे गलती हुई है, तो आई एम रियली सॉरी। नहीं चाहिए थैंक यू, सॉरी भी नहीं चाहिए। अगर सॉरी बोलना ही है ना, तो जाके अपनी बच्ची को बोलो, जिसे बार बार आपने रुलाया है, जिसका बार बार आपने दिल तोड़ा है। मैंने जो कुछ भी किया ना, आपके लिए नहीं किया है, अपने लिए नहीं किया है। जो कुछ भी कर रही हूँ ना, सही के लिए कर रही हूँ, उसकी खुशियों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि उसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। वो उम्मीद करती है आपसे, आपके प्यार की उम्मीद करती है, और आप हर बार उसे निराश ही करते हो। अगर मैंने अपनी आई से आपकी मम्मी से कुछ सीखा है ना, तो वो यही सीखा है कि अगर किसी माँ को अपनी बच्ची के लिए शेरनी बनना पड़े ना, तो वो बनेगी। और आज सवी रजत को वो सब बातें बोल पड़ती है जो और कोई नहीं कभी बोला है उसे, क्योंकि उसे सही से बेहद प्यार है। उसे अपनाया है सवी ने दिल से। जंग लड़नी पड़े तो वो लड़ेगी, और मैंने भी वही किया। जो कुछ भी किया अपनी बच्चे की खुशियों के लिए किया है, उसकी खुशियां उसे लौटाई है मैंने। मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा सही की एक स्माइल। आपसे कुछ लेना देना नहीं, आपसे कुछ चाहिए ही नहीं मुझे। आप क्या ही दे दोगे बताइए ना, मुझे क्या दे सकते हैं? और अब रजत ठक्कर उस सवी के सामने खड़ा है जो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ और सिर्फ सही के खातिर।
उसने तो ढोल कंपटीशन में भी ठक्कर को ही जिता दिया ताकि भाग्यश्री को अपने बेटे पर गर्व हो। पर क्या आज जो सवी से सुन रहा है रजत, क्या इससे कहीं कोई चेंज आएगा उसके भी दर्द भरा जीवन में, जहां वो इतनी तकलीफ सह चुका है इतने सालों में कि उसे रिश्तों की अहमियत ही याद नहीं। बने रहिए और देखते रहिए हूँ मैं किसी के प्यार में की सारी आने वाली अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।